अंकल लक्ष्मी सीरियल का शुरू हो चुका है ऐसा ट्रैक जहां पर बच्चों को लेकर होने वाली है एक बहुत बड़ी बहस। आखिर ईशाना के साथ ऐसा क्या करेगी कुसुम और आदित्य जिससे कि ईशाना और मंगल के रिश्ते में आएगी खटास और साथ ही साथ घर में बढ़ेंगी दूरियां। आखिर क्यों और कैसे, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल यहाँ पर अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि नील घर जा चुका है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर ये सारा जो खेल होता है वो सौम्या ही रचती है। सौम्या ही नील को उसके घर का पता बताती है ताकि नील उस घर में एंट्री ले और घर वालों का जीना हराम कर दे। लेकिन यहाँ नील सिर्फ घर वालों का ही नहीं बल्कि सौम्या का भी जीना हराम करने वाला है, क्योंकि नील को सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। उसे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है कि कौन उसकी मम्मी है, कौन उसके पापा हैं और कौन क्या लगता है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नील बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि सभी घर वाले मिलकर उसकी इंसल्ट करते हैं। अब वो बच्चों के कमरे में जाके तोड़फोड़ करता है जिसके बाद मंगल उसको थप्पड़ मार देती है। तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ईशाना की वजह से हो रहा है क्योंकि नील ईशाना के रूम में रहना चाहता है। अब यहाँ पर ईशाना के रूम में जाके वो टैप ओपन कर देता है जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था और पूरे घर में पानी भर जाता है। सौम्या नहाने जाती है, उसका पैर फिसल जाता है लेकिन आदित्य उसको बचा लेता है। अब सौम्या यहाँ पर सारा ब्लेम मंगल के ऊपर डाल देती है, मतलब मंगल की बेटी ईशाना के ऊपर डाल देती है। अब ईशाना के ऊपर सभी लोग चिल्लाते हैं, आदित्य भी चिल्लाता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो सौम्या है वो भी ईशाना पर ही ब्लेम करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल को ऐसा लगेगा कि उसकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, तो इसी वजह से वो अपनी बेटी का सपोर्ट करेगी और पूरे घर का पानी साफ करेगी। तभी वो नील के पास जाएगी क्योंकि उसको पता है कि ये हरकत सिर्फ नील कर सकता है। अब नील यहाँ पर झूठ बोल देगा कि उसने ऐसा नहीं किया है, लेकिन इसमें उसका सपोर्ट करेगी कुसुम। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुसुम को ऐसा फील होगा कि वो उसका पोता है और उसका अपना खून है, इसीलिए ईशाना से बढ़कर यहाँ पर कुसुम का जो कैरेक्टर है वो नील को सपोर्ट करते हुए दिखाई देगा, जो कि काफ़ी शॉकिंग होगा दर्शकों के लिए क्योंकि कुसुम का कैरेक्टर काफ़ी पॉजिटिव है और अपने पोती पोता से वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन अचानक से नील के आने पर उसका कैरेक्टर नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा आप सभी लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो कुसुम जी हैं वो अपने पोते को यानी कि नील को बहुत ज़्यादा लाड़ दुलार करते हुए नजर आएंगी और ईशाना से उसकी हर छोटी बड़ी हरकतों पर डांट लगाते हुए भी दिखाई देंगी। अब सौम्या यहाँ पर यही काम करेगी। सौम्या मंगल और उसकी बेटी ईशाना को नीचा दिखाने के लिए नील का सपोर्ट करेगी। जैसे कि आपको यहाँ पर बता दें कि जो नील है वो छोटी छोटी हरकतें ऐसी करेगा जिससे कि घर वालों के मन में ईशाना के प्रति जहर घुल जाए और ऐसा ही कुछ होगा। अब यहाँ पर कुसुम को बहुत गुस्सा आएगा ईशाना के ऊपर। अब कुसुम यहाँ पर आदित्य को बैठाकर, सौम्या को बैठाकर डिसाइड करेगी कि 2 नवंबर को हमारे पोते नील का बर्थडे है और हमें ये बर्थडे धूमधाम से मनाना चाहिए। वो पहली बार हमारे घर आया है और सभी घर वालों के साथ मिलकर ये बर्थडे मनाना चाहता है और हम भी उसका पूरा सपोर्ट करेंगे, हमें उसे ये सरप्राइज देना चाहिए। तो इस तरह से आदित्य भी कहीं ना कहीं कुसुम की बातों में आ जाएगा क्योंकि उसको भी लगेगा कि मेरा खून है तो मैं तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा ही, और सौम्या भी यहाँ पर सबका सपोर्ट करती है। अब ये सारी बातें मंगल सुन लेगी। मंगल उनके पास जाएगी और कहेगी कि देखिए बात ठीक है आपकी, लेकिन यहाँ पर उस दिन ईशाना का भी जन्मदिन हुआ था और हर साल हम ईशाना का बर्थडे इस घर में मनाते हैं, तो हमें दोनों का बर्थडे अच्छे से मनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुसुम और आदित्य कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, लेकिन मंगल अपनी बेटी का बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने का विचार बनाएगी। इधर बात करें कुसुम की, तो कुसुम घर में पूजा पाठ रखेगी। पूजा का माहौल तैयार किया जाएगा, पंडित जी को बुलाया जाएगा और अपने बेटे की यानी कि नील के आने की खुशी में पूजा होगी और उसको उस घर का वारिस कहलाने के लिए पंडित जी से वो कई तरह के रिचुअल कराते हुए नजर आएगी। अब इसी बीच पूजा में सभी लोग बैठेंगे, सभी लोग वहां पर खुश होंगे, लेकिन ईशाना वहाँ खुश नजर नहीं आएगी क्योंकि घर के सभी लोग नील को तो विश कर देते हैं, ईशाना को कोई भी विश नहीं करेगा। बेचारी ईशाना एक कोने में खड़े होकर रोते हुए नजर आएगी, जिसके बाद वो अपने रूम में आ जाती है। लेकिन मंगल अपनी बेटी को देखती है और वो उसका सपोर्ट करती है और उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आती है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में एक वीडियोस देखा होगा, वहाँ पर मंगल अपनी बेटी ईशाना के लिए एक अच्छा सा हैंडबैग लेकर आती है, हैंड पर्स लेकर आती है और उसको पकड़ाती है कि देखो जो तुम चाहती थी वो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, जिसको देखकर
ईशाना बहुत खुश नजर आएगी और अपनी माँ के गले लगकर बहुत इमोशनल हो जाएगी। इधर ये लोग सभी पूजा में बैठते होंगे, लेकिन यहाँ पर आदित्य अपने बेटे यानी कि नील के साथ बैठेगा और जो कुसुम है वो अपने पोते नील को पूजा में बैठने के लिए कहेगी। ईशाना वहीं पर खड़ी रहेगी, ईशाना को कोई भी नहीं बुलाएगा और ईशाना बेचारी वहां पर बहुत ज्यादा रोते हुए नजर आएगी और अक्षत भी अपनी बहन का सपोर्ट करेगा। अब मंगल ये सारी हरकतें होते हुए देख लेती है कि घर वाले किस तरीके से ईशाना के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, जबकि हर साल ईशाना का बर्थडे इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था, आज ईशाना के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। अब बात करें नील की, तो नील को यहाँ पर कुसुम अपने बेटे यानी कि आदित्य का कुर्ता देगी पहनने के लिए कि तुम आदित्य का अपने पापा का ये कुर्ता पहन कर आओ और पूजा में बैठो। तो यहाँ पर वो ग्रीन कलर का कुर्ता पहन कर आएगा। पहले तो वो मना कर देगा, लेकिन बार बार फोर्स करने पर पहन लेगा। अब आदित्य जैसे ही अपनी कपड़ों में नील को देखेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर का जो प्यार है वो भी जागने लगेगा कि कुछ भी है, कैसा भी है, लेकिन है तो मेरा बेटा ही। तो यहाँ पर बाप बेटे का प्यार आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप ये वीटीएस देख रहे हैं, यहाँ पर ईशाना अपने रूम में रो रही होती है, तभी अचानक से मंगल उसके लिए गिफ्ट रख जाती है और ईशाना वो गिफ्ट देखकर बहुत खुश नजर आती है कि उसकी मम्मी उसके लिए इतना सोचती हैं और उसके बर्थडे पर उसको गिफ्ट मिला है। किसी ने विश नहीं किया, लेकिन उसकी मम्मी को याद था कि आज उसका बर्थडे है। तो इस तरह से मंगल और ईशाना का बहुत ही इमोशनल सीन आपको देखने को मिलेगा। मतलब अभी तक इस सीरियल में जितनी नेगेटिविटी दिखाई जा रही थी वो दर्शकों को ऑलरेडी हजम नहीं हो रही थी, डाइजेस्ट नहीं हो रही थी और कहीं ना कहीं बात सही भी थी। अब मेकर्स ने और ज़्यादा नेगेटिव कर दिया है, जहां पर एक बेटी को जिसको 16 साल से इन लोगों ने पाला, आज अचानक से एकदम से सब लोगों का व्यवहार ईशाना के प्रति बदल गया है। ईशाना का कैरेक्टर कभी कभी नेगेटिव हो जाता है, ऑडियंस भी उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन है तो वो एक बेटी ही। लेकिन मेकर्स ने यहाँ पर ईशाना के कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा बेचारी और लाचार कर दिया है और दर्शकों को काफ़ी इमोशनल फील होने वाला है मंगल और ईशाना की जोड़ी को देखकर, क्योंकि कहीं ना कहीं दर्शक इस चीज़ से खुद को रिलेट कर पाते हैं। जैसे कि आप ये वीडियोस देख रहे हैं, कुसुम पूजा में बुलाएगी नील को कहेगी कि तुम आके बैठो, अपने पिता के साथ ये पूजा करो, अपने भाई के साथ बैठो, लेकिन यहाँ पर वो ईशाना को नहीं बुलाएगी। ईशाना वेट करेगी कि उसकी दादी उसको भी बुलाएंगी, अपने पास बैठाएंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगी। अब यहाँ पर ये सारी हरकतें देखकर कहीं ना कहीं ईशाना का दिल बहुत ज़्यादा भर आता है, वो रोने लगती है कि उसकी दादी उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। तो कुसुम का कैरेक्टर इतना पॉजिटिव होते हुए अचानक से मेकर्स इतना नेगेटिव कर देंगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी। बट ठीक है, यहाँ पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या फील हो रहा है ये पूरा बीटीएस जो मैंने आपको दिखाया है उसे देखकर। इसके अलावा बता दें कि कल जिया मुस्तफ़ा यानी कि हमारी प्यारी सौम्या जी का बर्थडे था, जिसमें कि पूरी कास्ट वहाँ पर गई हुई थी। मंगल लक्ष्मी की पूरी कास्ट ने मिलकर पार्टी की है, जैसे कि आपने फोटोज देखे हैं। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला जो ट्रैक है उसमें भाई बहन का जो प्यार है उसमें भेदभाव देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं लड़का और लड़की में भी भेदभाव देखने को मिलेगा। और जो आदित्य है, जो अभी तक अपने बेटे से नफरत कर रहा था, कहीं ना कहीं उसके अंदर का प्यार जगेगा और वो अपने बेटे को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन मंगल यहाँ पर एकमात्र ऐसी है जो अपने बेटा और बेटी दोनों को अच्छे संस्कार देगी और दोनों को प्यार करना सिखाएगी और दोनों को प्यार भी करेगी। तो ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट।